दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कर्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवद गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उस कर्म का फल या परिणाम आपके हाथ में नहीं होता। इसलिए आपको फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। ये कर्म क्या होता है? कर्म कोई भी कार्य जिसे आप अभी कर रहे हैं, जैसे खाना, पीना, चलना आदि। मानसिक गतिविधियां जैसे किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचना, ये भी कर्म के अंतर्गत ही आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। चलिए जानते हैं। पहला कर्म है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्मों का आशय ऐसे कर्मों से है जो कर्म हम अभी अर्थात इस जीवन में कर रहे हैं। हमारा सोचना, हमारी दैनिक दिनचर्या में होने वाली गतिविधियां जैसे भोजन करना, नहाना, लोगों के प्रति अच्छा या बुरा व्यवहार करना, ये सब क्रियमान कर्म के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है संचित कर्म। संचित कर्म का आशय हमारे पूर्व जन्मों में किए अच्छे या बुरे कर्म से होता है, या सभी कर्म जिनका फल या परिणाम हमें नहीं मिला है, संचित कर्मों के अंतर्गत ही आते हैं। यह एक प्रकार के बैंक खाते के समान है जिसमें आपके पूर्व जन्मों के अच्छे या बुरे कर्म संचित रहते हैं। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। हमारे संचित कर्मों में से ही कुछ कर्म अब जिनका फल या परिणाम हमें मिलने वाला है, ये हमारा प्रारब्ध कर्म कहलाता है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही हमारा जन्म कहाँ, कैसे, किसके यहाँ होगा, हमारी शादी व मृत्यु कैसे होगी, सब निर्धारित होता है। प्रारब्ध कर्मों को ही हम भाग्य या किस्मत के नाम से जानते हैं। कर्म का सिद्धांत जैसे को तैसा के आधार पर कार्य करता है। अगर बड़े बुजुर्गों की भाषा में कहा जाए तो आपने जैसा बीज बोया है, आपको वैसा ही फल भोगने को मिलेगा। अर्थात आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार आपके प्रति लौट कर वापस आता है। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इसका फल आपको इसी जन्म में या आने वाले जन्म में अच्छा ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो कभी न कभी आपको भी उसके अनुसार बुरा फल प्राप्त होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।